हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, कल रात से हमारे यहाँ हो रही है भयानक बारिश। अभी शाम को कुछ मौसम खुला है तो मैं वीडियो शूट करने के लिए बाहर आ गया। सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि यहाँ पर जहाँ मैं आया हूँ, यहाँ इस समय मैदान में चारों तरफ पानी ही पानी है। बड़ी मुश्किल से अपनी मोटरसाइकिल लेके एक थोड़ी सी सूखी जगह जहाँ पर मिली वहाँ पर खड़ा होकर मैंने सोचा यहाँ पर वीडियो बना लूँ। तो ये देखिए आप लोग, चारों तरफ ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ये जितना भी मैदान है ये सब गीला पड़ा है बिल्कुल। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा मैदान है और ये सारा मैदान गीला पड़ा है। काफ़ी भयानक बारिश हुई है और ये घास के अंदर पानी भरा हुआ है। जहाँ जहाँ पे आपको ये सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट दिख रहे हैं, जहाँ पे ये सूखी ज़मीन है, यहाँ पर खाली जो है थोड़ी जगह है, वो भी कहीं कहीं पर दलदल सा बन गया है। तो काफ़ी मुश्किल से गाड़ी लेके यहाँ आया हूँ। लेकिन जब मैं अंदर आया, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ऐसा है तो मैं अंदर नहीं आता। लेकिन जब आ ही गया था तो मैंने सोचा अब चलो चलते हैं जैसे तैसे, पहले गियर में गाड़ी लगा के, जिसको नहीं गाँव में बोलते हैं हनुमान गियर। पहले गियर में जो है गाड़ी में काफ़ी ताकत आ जाती है, तो उसको लेके आ गया यहाँ पर। उन्होंने सोचा वीडियो शूट कर लूँ। और दोस्तों, आप लोगों से ही मेरा ये कहना है कि अभी तक जो लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं, शुरू से लेकर अब तक, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मैंने हर विषय पर बात की, अपने घरेलू ब्लॉग भी डाले और दूसरों की भी बात की। दूसरों के साथ जो अन्याय हो रहा था उनके खिलाफ़ भी आवाज़ उठाई। और मेरी छवि इस समय मुझे लगता है यूट्यूब पर जो मेरे दर्शक हैं उनके बीच में इस तरह से बनी हुई है कि जैसे मैं एक स्टैंड लेने वाला आदमी हूँ, सही को सही और गलत को गलत कहने वाला आदमी हूँ। और वाकई में ये बात सही है कि मैं दूसरों के खिलाफ़ जो अन्याय होता है वो भी नहीं देख सकता हूँ। तो अपने खिलाफ़ अगर कोई बात होगी तो उसके खिलाफ़ तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ज़रूर लड़ूंगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो आदमी के बस में नहीं रहती, इंसान के बस में नहीं रहती हैं, वो हालात के बस में चली जाती हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जब मैंने दूसरों के लिए आवाज़ उठाई है अपने चैनल पे और आप लोगों ने भरपूर मेरा सहयोग और साथ दिया, तो अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसकी अगर मैं आपसे बात करूँगा तो आप लोग ज़रूर मेरा साथ देंगे। और इसीलिए आज का ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ एक विचित्र घटना हो गई। और उस घटना का जिक्र करने से पहले उस घटना के बैकग्राउंड में, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। और हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो घटना है ये खुद मुझसे, स्वयं मुझसे, मेरी बेटियों से जुड़ी हुई, मेरी बीवी से जुड़ी हुई, मतलब संगीता से जुड़ी हुई घटना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना सहयोग इसमें मुझे देंगे, अपनी राय देंगे, बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन फिर भी अगर एक से भले दो और दो से भले चार, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये बात मैं आप लोगों के सामने रखूँ। क्योंकि मेरी संगीता से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जब आप दूसरों की घटना के लिए, दूसरों के साथ हुए अन्याय के लिए अपने चैनल पर बात कर सकते हैं, तो अपने स्वयं के साथ हुए अन्याय के लिए क्यों नहीं बात करेंगे। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और शायद मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था तो उसमें मैंने कहा भी था कि हमारे साथ जो भी हुआ है, हमारे साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, तो उसका मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूंगा। तो अब देर न करते हुए जल्दी से वो चीज़ शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। तो हुआ ये दोस्तों, इस घटना की पृष्ठभूमि शुरू होती है हमारी शादी से। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमारी शादी अरेंज मैरिज नहीं थी, ये एक लव मैरिज थी। हालांकि उसको बाद में अरेंज मैरिज का रूप दिया गया, तो उसके विषय में भी फिर कभी बात करूंगा। फिलहाल बात मैं ये करूंगा कि जिस समय हमारी ये बच्चियां पैदा हुई थी, यानी कि 29 अप्रैल 2017 को हमारी दोनों बेटियां पैदा हुई थीं और दोनों ही जुड़वां थीं, इसलिए इनका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा गया। लेकिन इनके पैदा होने की भी एक कहानी है, क्योंकि जब संगीता प्रेग्नेंट थी तो 5वें महीने में मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था। यहाँ से शुरू होती है कहानी। मतलब 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उस अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आई थी वो एकदम सही आई थी। एक नॉर्मल बच्चा, एक बच्चा नॉर्मल और बिल्कुल क्लियर बच्चा दिखाया गया था। तो जब ये चीज़ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गई तो उसी हिसाब से संगीता की देखरेख होने लगी, उसी हिसाब से उनका जो ट्रीटमेंट था वो घर में चलने लगा। और जब डिलीवरी का समय आया तो उससे पहले हम लोगों को भी ऐसा लगता था घर में, क्योंकि इनके शरीर का आकार जो है अप्रत्यक्ष रूप से अजीब सा हो रहा था। जैसे किसी का, कोई माँ गर्भवती होती है तो उसके पेट का आकार ऐसा होता है कि समझ में आता है बच्चा एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तो कुछ समझ में आता है। लेकिन जब हम लोग ये देखते थे इनके साथ में, तो इनके पेट का आकार ही समझ में नहीं आता था। ये लगता था कि पता नहीं किधर पैर है किधर सर है, क्योंकि दोनों तरफ सर ही नजर आते थे, पैर नज़र ही नहीं आते थे। और आप लोगों को बता दूं, उस दौर में एक चीज़ और चली थी, और साथ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कुछ एक हवा सी चलती है कि एक ही तरह के बच्चे फिर जन्म लेते हैं। तो मतलब उस समय ऐसा चल रहा था कि विचित्र विकलांग रूप से, विकलांग जिस तरह से बच्चे नहीं होते हैं, दिव्यांग बच्चे पैदा हुआ करते थे। किसी का 2 सर हैं, किसी का 1 हाथ है, किसी के 3 हाथ हैं, किसी के 4 पैर हैं, इस तरह से। तो मेरे मन में भी शंका होने लगी कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, इस समय ऐसी हवा चल रही है और हो सकता है कुछ ऐसा तो नहीं है। जबकि मैं इस बात से आश्वस्त था कि मेरे पास तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसकी रिपोर्ट में बिल्कुल सही आया था, लेकिन देखने में कुछ अजीब लग रहा था। तो साथियों, हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन फिर भी जब डिलीवरी का टाइम आया तो इनको जो है, हमारे यहाँ जो आशा बहू थी उनके जरिए
वहाँ पे ले गए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, वो लेके गई, लेकिन वहाँ पर इनके शरीर की सूजन देखकर हाथ पैरों में और पेट का आकार देख के उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने फिर वहाँ से हम लोगों को रेफ़र कर दिया मेडिकल कॉलेज के लिए। फिर हम इनको लेके मेडिकल कॉलेज जब पहुँचे तो वहाँ पर एक डॉक्टर थी, लेडीज़ डॉक्टर थी, नाम था शायद उनका अमिता सिंह। तो क्लियर मुझे याद नहीं, लेकिन यही नाम था, क्योंकि मेरे नाम से मैच कर रहा था, तो मुझे याद है कि ऐसा ही कुछ नाम था। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं हो सकता है भाई। हर आदमी सोचता है कि नॉर्मल हो जाए, ऑपरेशन से काफ़ी परेशानियाँ हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और बता दूं कि इसमें जुड़वा बच्चे हैं। ये सुनकर तो मेरे जैसे जो है एकदम पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने कहा, उनको रिपोर्ट दिखाई, हमने कहा मैम ये तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, इसमें तो एक ही बच्चा। उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप अपने पास रखिए, हम जो कह रहे हैं वो आप करिए। दूसरी एक चीज़ ये, अगर आप कहेंगे नॉर्मल तो मैं नॉर्मल कोशिश करूँगी, लेकिन अगर कोई बात होगी तो आपको लिख कर देना पड़ेगा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई बात जच्चा बच्चा के साथ होती है, अनहोनी घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर या मेडिकल कॉलेज की नहीं होगी। तो मैंने सोचा अब इतना बड़ा रिस्क कौन ले भाई, हम तो डॉक्टर हैं नहीं, डॉक्टर अगर कुछ कह रही हैं तो वो सही होगा। तो हमने कहा ठीक है मैम, आप जैसा उचित समझें। तो उन्होंने फिर ऑपरेशन की तैयारी की और मुझे एक पर्चा दिया दवाई का कि बाहर से जाके ले आओ। साथियों, मैं दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया हुआ था और उसमें 10 से 15 मिनट का समय लग गया और मम्मी का फ़ोन आया कि ऑपरेशन हो चुका है, इतनी जल्दी हो गया था ऑपरेशन और 2 बेटियां हुई हैं। तो मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि ये देखिए, बेटियां हुई या बेटे हुए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रिक्की के बाद में, मतलब हमारे छोटे भाई के बाद में 30 साल बाद कोई बच्चा हुआ था, तो हमें लड़के और लड़की से कोई लेना देना ही नहीं था। मुझे बस ये जानने की इच्छा हुई, मैंने तुरंत मम्मी से ये पूछा कि ये बताइए पहले, ये देखिए कि बच्चियाँ सही हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मम्मी ने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि एक बच्ची जो छोटी है, मतलब छोटी क्या थी तो दोनों बराबर की, लेकिन जिसको बाद में निकाला गया 1 मिनट की देरी से या 1 सेकंड की देरी से, तो वो छोटी हो गई, तो वो कुछ कमज़ोर है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बस सही सलामत है, कमज़ोर है तो वो तो सही हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। मैं बहुत खुश हुआ, भगवान को धन्यवाद दिया और उसके बाद में मैं अस्पताल पहुंचा और उसके बाद में मतलब ऑपरेशन हुआ था तो 8 दिन तो लगभग लग ही जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। वहाँ उन्होंने अपने पास एडमिट रखा, लेकिन हुआ ये कि जब हमारी बच्चियाँ पैदा हुई थी तो उसमें से जो बच्ची एक थी उसका वजन तो ठीक ठाक था, लगभग 2.5 किलो के, मतलब ठीक ही था, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरी बच्ची वजन में काफ़ी कम थी और उसका वजन मात्र 1 किलो था। और 3 दिन वहाँ रहने के बाद में उस बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसको जो है मतलब दौरे से पड़ने लगे। हम तो उस स्थिति को मतलब बयां भी नहीं कर सकते हैं किस तरह की स्थिति थी, और उसको देख के इतना रोना आता था। तो 3 दिन बाद फिर, और मेडिकल कॉलेज में ये था, कोई मतलब ऑपरेशन हो गया था, बच्चे हो गए थे, लेकिन बच्चों को देख रेख के लिए कोई वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ से फिर हम उसको जिला अस्पताल ले गए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ये कहा गया कि जिला अस्पताल ले जाओ, वहाँ पर बच्चों को जो नहीं रखते हैं NICU में, कि उसकी व्यवस्था है वहाँ पर। तो हम लोग उसको फिर जिला अस्पताल ले गए। 2 दिन वो वहाँ रही। इस तरह से 5 दिन हो गए उसको, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद में फिर हमने इधर उधर पता किया, क्योंकि हमारे साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा था, हमें इस तरह की कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन अपने जानने वाले, अपने जो परिचित लोग थे, उनसे पता किया कौन बच्चों का सबसे अच्छा डॉक्टर है। तो उसके बाद में हम उसको कानपुर में डॉक्टर सुनील तनेजा के यहाँ ले गए और वहाँ उसको एडमिट किया, जहाँ पे तनेजा ने हमसे सबसे पहले, मतलब डॉक्टर तनेजा ने सबसे पहले हमसे यही कहा कि बेटा आप कहाँ से आए हो? तो मैंने बताया गाँव से आया हूँ। तो अब आप लोग जानते हैं कि गाँव की स्थिति, गाँव के लोगों की परिस्थिति तो शहर में लोग समझते ही हैं, और खासकर डॉक्टर लोग इसलिए क्योंकि वहाँ पर इस तरह के लोगों का आना जाना रहता है। तो आप लोगों को बता दूं कि उनका सबसे पहला यही कहना था कि अगर आपके पास कोई खेत वगैरह हो तो उनको आप जो है अपनी व्यवस्था कर लीजिए पैसों की, क्योंकि रुपया बहुत खर्च होने वाला है, और नहीं तो आप इसको हैलट में भर्ती करा दीजिए। अब हैलट का मतलब ये था कि हर जगह से मना किए हुए मरीज वहाँ पर जाते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरी बच्ची के साथ कुछ भी घटना हो, दुर्घटना हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप बच्ची को एडमिट कीजिए और उसको बचाइए किसी भी तरीके से। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पर जो है लगभग मेरी बच्ची 1-1.5 महीने रही, उसका ट्रीटमेंट उन्होंने किया। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आज भी मैं उनका एहसान मानता हूँ। और बच्चों के मामले में डॉक्टर सुनील तनेजा से बेहतर इस समय मेरी नज़र में यूपी में कोई डॉक्टर नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। सबसे अच्छे डॉक्टर हैं बाल रोग विशेषज्ञ के मामले में। उन्होंने उसको एडमिट रखा और 1.5 महीने में लगभग मेरा 5 से 6 लाख रुपया खर्च हुआ। और बच्चियाँ मेरी पैदा हुई थी 29 अप्रैल 2017 को। उसके 5 दिन बाद हम लोग कानपुर ले गए थे, उसको एडमिट कराया था और वहाँ लगभग 1-1.5 महीने ये रही थी। तो उसके बाद में जब हम उसको वहाँ पर लेकर गए थे 5 दिन बाद, तो उस बच्ची का वजन मात्र 850 ग्राम रह गया था। तो डॉक्टर तनेजा ने कहा ये लो बर्थ वेट की शिकायत है इसको, मतलब बच्चा जो है जन्म के समय काफ़ी कम वजन का होता है, तो इसको सर्वाइव करना होगा, इसको करवाना पड़ेगा। उसके लिए काफ़ी उन्होंने हिदायतें भी दी, उसका इलाज भी चला। सब कुल मिला के जब 1-1.5 महीने बाद हमने उसको वहाँ से जब निकाला है हॉस्पिटल से, तब उसका वजन लगभग 1.5 किलो के हो गया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसको आप घर ले जाइए, लेकिन बराबर नियमित रूप से इसका चेकअप 5 साल तक होता रहेगा, और उसका हम लोगों ने अच्छा सा पालन भी किया। तो कहने का मतलब है कि हमारी सिद्धि को बचाने में हमारा लगभग 7-8 लाख रुपया खर्च हो चुका है अब तक। तो
अब जब हम लोग घर लौट के आए तो कहानी अब असली यहाँ से शुरू होती है। ये तो था उसका बैकग्राउंड, तो कहानी अब असली यहाँ से शुरू होती है और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसका जो मेन मतलब इस कहानी का जो मेन उद्देश्य है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, यानी कि कल के ब्लॉग में बताऊंगा। और उसी में मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोगों ने वीडियो को देखा है, समझा है, और अगला पार्ट भी ज़रूर देखें। उसके बाद में अपनी राय हमें ज़रूर दें, क्योंकि शाम भी हो रही है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो फिर मिलता हूँ मैं कल आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।